बनूंगी हाँ बहू पटवारी की। ये बैठे ये पटवारी है। अच्छा पटवारी चाहती है। पटवारी चाहिए रामफल ऐसा जोर को पटवारी है। आज जरीब गैल नहीं है इनकी, बस ये गड़बड़ है। बस्ता घर धरिया है, नहीं पक्के पटवारी है, कोई कमी नहीं है। देख ले रामफल, देख ले, कर लू ब्याह पटवारी ते। देख मेरी बात सुन, हाँ पटवारी से शादी करके क्या कहवाना चाहती है तू? भाई मौज लेऊंगी, पटवारी सरकारी नौकरी रहे, हाँ मजे लेऊंगी। अरे कोई जरूरी नहीं है पटवारी से ही शादी करे। कोई अच्छा सा कोई हवलदार देख ले, सारा काम हवलदार कहेगा। अच्छा हाँ, और कोई अच्छा सा कोई बाबा ही ढूंढ ले, सारा काम माँ कहता फिरेगा तने। बावड़ा हो रहा के अभी मैं कोई मासी लग रही हूँ। या फिर कोई जमींदार देख ले, सारा काम जमींदार नहीं कहेगा। और किसी जमादार पे शादी कर ले। कोई भगत जी देख ले, फिर सगड़ा गाँव भगत नहीं कह रहे। हाँ मैं तो पटवारी से ही ब्याह करूंगी। पटवारी भी तैयार है इस काम में तो आज। बनूंगी हाँ। बनूंगी बहू पटवारी की, बनूंगी बहू पटवारी की। होके लूटेगी, होके लूटेगी बन के बहू नौकर सरकारी की। बनूंगी बहू पटवारी की, बनूंगी बहू पटवारी की। होके लूटेगी बन के बहू नौकर सरकारी की। बनूंगी बहू पटवारी की, बनूंगी बहू पटवारी की। हाँ तो ये गांव वाले पता क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पटवारन मन कहे गांव के पेटा भर जागा। पटवारन मन कहे गाँव के पेटा भर जागा। हो दारू पी के, यो दारू पी के, हो दारू पी के पटवारी कहीं बाहर पसर जागा। हो दारू पी के पटवारी कहीं बाहर पसर जागा। करेगा हाँ। करेगा इज्जत प्यारी की, करेगा इज्जत प्यारी की। सरकारी यो सरकारी अफसर करे गुलामी अपनी नारी की। सरकारी अफसर करे गुलामी अपनी नारी की। बनूंगी 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 बहू पटवारी की, बनूंगी बहू पटवारी की। होके लूटेगी बन के बहू नौकर सरकारी की। होके लूटेगी बन के बहू नौकर सरकारी की। बाबूजी। अच्छा बाबूजी ने देख ले। बाबूजी के तो सपा सब सौदा। कोई बात नहीं, मैं बिग लगवा दूंगी। बिग? हाँ। अच्छा कती नया छोरा बना दूंगी ब्याह के बाद। पर चाहिए पटवारी। हाँ। कैसे कैसे? वो बाबूजी बन के चले करके ऐसा टोरा। वो बाबूजी बन के चले करके ऐसा टोरा। एक मिनट में कोई एक मिनट में धमका दे यो मेरे जैसा छोरा। कोई एक मिनट में धमका दे यो मेरे जैसा छोरा। ए तेरे जैसे की औकात है ऐसी जो मेरे पटवारी ने धमका दे? तू शादी करके देख,
धमका के हम दिखाएंगे। सेवा करे सेवा करे सेवा कर दुनियादारी की, सेवा कर दुनियादारी की। देख बुरा तो न मानेगी हाँ मान भी जाऊं अगर बुरी बात कहेगा तो। ना, एकदम सही कहूंगा। भाई निशा जी को सम्मान दे रही है हमारी माता बहने, एक बार हाँ। जोरदार ताड़ी हो जानी चाहिए। इनने जोरदार ताड़ी। इनकी देख सरकारी नौकरी वाला तो ब्याह हो रहे थे, कैसे मौज ले रही है। जब भी 50-50 के उड़ा रही है। ऐरी कति नाक कटवा दी तुमने। हाँ सरकारी नौकरी वाले और जब भी 50 रुपए दे रही हो। अभी तो शुरुआत है निशा जी। अच्छा जी। हाँ कह। सेवा करे सेवा करे सेवा कर दुनियादारी की, सेवा कर दुनियादारी की। तू झोला टांगे तू झोला टांगे तू झोला टांगे हांडे जैसे कभी कुम्हारी की। तू झोला टांगे हांडे जैसे कभी कुम्हारी की। मैं तुझे गधी दिख रही हूँ? मैंने कब कहा तू गधी है? तू ऐसे ही तो कह रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ तू झोला टांगे हांडे जैसे गधी कुम्हारी की। जैसे का मतलब तो जैसे मैं गधी। अब जब पटवारी से शादी करेगी तो झोला तो टांगना ही पड़ेगा। सेवा करे हाँ। सेवा करे हाँ। सेवा कर दुनियादारी की, सेवा कर दुनियादारी की। तू झोला टांगे हांडे जैसे कभी कुम्हारी की। तू झोला टांगे हांडे जैसे कभी कुम्हारी की। पटवारी देख मेरे लिए कोका कोला लायक रहेगा। हाँ मंगवा लेना, हैं? पता लगे मंगवा के देख ले एक बार। ला देगा ना कोका कोला? जब तक कूद रही है नाच रही है तने 10 रुपये दिए इसने। देंगे दे दिए ना। नाम बोलते भाई वो फटाफट। तो मेरे लिए आए हैं 100 रुपए। तेरे लिए क्यों आए? हम सब मेरे लिए आए हैं भाई, है वो मेरा इसलिए। अब बैठा तेरे सामने ले ले, पटवारी से शादी करेगी तो। अब सुन, हमारे बाबा से शादी इज्जत कर का ले। सवाल है, बेइज्जती हो रही है। 100 रुपए और निकाल ले। 100 रुपए दे दिए हैं जो। परम आदरणीय 100 रुपए दया अमृता जी याकूतपुर निवासी पटवारी साहब ने स्पेशल दिए हैं। हाँ और आज काय को दिए हैं यूं भी सुन ले, वो कोको कोला को दिए हैं। आज जरीब घर धरिया ये। हाँ कहीं ऐसा तो नहीं है तेरे लिए दे दिया हूँ पीने खाने के लिए? हाँ ले ले, तू भी ले ले 100 का। मेरे लिए तो वो 500 का देंगे। अगर तेरा पटवारी सच्चा और पक्का है और शादी करना चाहती है तो 500 का लेके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। अभी अच्छा नू बताओ तुम्हारा ब्याह हो गया? अभी रजिस्ट्री बंद हो रही है खाने में। बहू आई है? पटवारी जी को हाथ आइए। चल रहा हूँ अभी। ना वो सच बोल रहे हैं। फिर ना दे भाई 500 का। क्यों डर डर रहा लग गया? जाते घर बतावेगी इसने कहा अच्छा निशा तो दे रहा 500 का नोट। हाँ। हाँ कह अपनी बात। सुन ले मेरी बात। तू के चावे तू के चावे मने बता क्यों झगड़े जो वैसे हो तू क्या चावे मने बता क्यों झगड़े जो वैसे। पटवारी के इस गंजे के चक्कर में, इस पटवारी के चक्कर में क्यों जिंदगी खो वैसे। इस पटवारी के चक्कर में क्यों जिंदगी खो वैसे। लाइन यू तहसीलदारी की, लाइन यू तहसीलदारी की। तेरी रे माटी ना तेरी रे माटी हाँ। तेरी रे माटी हो जाएगी या चौबन क्यारी की। हो जाएगी या चौबन क्यारी की। रहूंगी बहु पटवारी की, बहु पटवारी की। हो के लूटेगी बनकर बहु नौकर सरकारी की। हो के लूटेगी बनकर बहु नौकर सरकारी की।
यशपाल भाटी जी, वो दोनों कलाकारों के लिए 100-100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। बाबूजी इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। अच्छा, बोईयापुर से। हाँ, और कुछ कहना चाहती है? बहुत कुछ। क्या? सुन ले। कहिए। देख रामफल, मजाक तो बहुत हो गए। हाँ। देख पटवारी को तो वैसे ही बांधना है। अच्छा, क्योंकि ये लाइन पे वैसे भी नहीं आ रहा। पटवारी वैसे भी तेरे साथ चलने वाला नहीं है। इन्हें लड्डू मत खुआओ, इसका शुगर हो जाएगी। पहले उड़ लिए, इसके ऊपर ले तो। यो शादी के चक्कर में खुशी में लड्डू बांटने शुरू कर दिए। हाँ, मैं इनके लड्डू कैंसिल करवा दूंगी रामफल। क्यों कर? क्योंकि देख मेरा अब तक प्यार नहीं हुआ। ब्याह तो मेरा भी नहीं हुआ, मैं कैसे करूं? पर तेरा भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों? मैं भी रुक रहा हूं कोई अच्छी सी छोरी के चक्कर में। तेरे में कोई कमी तो ना रामफल? है छोटी सी कमी। क्या? नहीं बताऊंगा, बतानी पड़ेगी। शादी के बाद आप पता चल जाएगी। क्योंकि देखे मैं इस पटवारी से ब्याह नहीं करना चाहती अब। फिर किससे करेगी? ये मैंने कैंसिल कर दिया। किसे करेगी फिर? अब मैं ना तेरे से ब्याह करूंगी। गोरी तेरा, रगोरी तेरा, रगोरी तेरा जो मन करे रे कमाल, रगोरी तेरा जो मन करे रे कमाल, सुन ले घूम भाग रे यारी, रगोरी तेरा जो मन करे रे कमाल, रगोरी तेरा जो मन करे रे कमाल। पटवारी के लिए कह लूं पहले कुछ? तेरी रे बुड्ढे तेरी क्या करूंगी इसका? बुड्ढी खाल का। बहुत फायदे हैं बुढ़े आदमी के। बुड्ढे आदमी के कोई भी फायदे ना है। पूरे फायदे ही फायदे हैं। आज शासन प्रशासन भी आ रहा, देख लो कोई यही जो दरोगा साहब को देख लो। हाँ, हाँ, इस पटवारी से बढ़िया तो दरोगा भी ठीक रहेगा रामफल। अच्छा, क्योंकि देख तू तो कमी बता रहा ना। नियत बदल रही है तेरी भी। या तो ठीक कर ले, नहीं तो देख ले चली जाऊंगी। दरोगा भी समझ गया बात को। जब पटवारी से मेरे पे आ गई तो मेरे से भी कहीं और जा सकती है। ना, ना, मुझे नहीं है जरूरत ऐसी। आदमी सरकारी ढूंढेगी। हाँ, आदमी सरकारी लूंगी। सरकारी हम भी हैं, बाकी तेरे देखने का फर्क है। तू तो पटंट सरकारी है। हाँ। हाँ। छोरे एठी मार के नाची रे चुन्नी तार के नाची, एठी मार के नाची रे चुन्नी तार के नाची, मेरा पाट क्या गुलाबो घुंघरी नाच के नाची, मेरा पाट क्या गुलाबो घुंघरी तार के नाची, तूने क्या न चूम लिए गाल उसके, दिल का मारे नचताई जाके, तेरा में बाजे बोल मचा दिया शोर, दिल का मारे नचताई जाके, तेरा में बाजे बोल मचा दिया शोर, दिल का मारे नचताई जाके। अच्छा, पटवारी का, पटवारी का, पटवारी का, हाँ, पटवारी का, पटवारी का, पटवारी का हाथ छोड़ मन पकड़ा तेरा हाथ, पटवारी का हाथ छोड़ मन पकड़ा तेरा हाथ। हिला लिया करे। किसको? हाथ है। हाथ हिलवाना चाहती है? हाँ। हिलाऊंगा। कह दोबारा। पटवारी का हाथ छोड़ मन पकड़ा तेरा हाथ, पटवारी का हाथ छोड़ मन पकड़ा तेरा हाथ, पटवारी का, पटवारी का पटवारी का हाथ छोड़ मन पकड़ा हाथ तेरा, पटवारी का हाथ छोड़ मन पकड़ा हाथ तेरा। यो बहनी बहना, यो बहनी बहनो अड़ा रविंदर देगा साथ तेरा, यो बहनी बहनो अड़ा रविंदर देगा साथ तेरा। फूल मन पहलम भारी की, फूल मन पहलम भारी की, यो योगेश चंद डागर ने तेरी खातिर प्यारी की, यो योगेश चंद डागर ने तेरी खातिर प्यारी की। बनूंगी 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 वो पटवारी की, बनूंगी वो पटवारी की। वो लूटेगी बनकर बहू नौकर सरकारी की, लूटेगी बनकर बहू नौकर सरकारी की, वो लूटेगी बनकर बहू नौकर सरकारी की, अरे के लूटेगी बनकर बहू
कथा सुना रहा हूं आपको, श्री कृष्ण और सुदामा की। तो थोड़ा सा ध्यान जोड़ करके रखेंगे। सुदामा ने साफ शब्दों में यह कह दिया कि मेरा यार बेशक है, लेकिन मेरा जमीर इस बात के लिए मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं यार के पास में मांगने के लिए जाऊं। कह दिया करते हैं गरीब सुदामा, लेकिन साथियों सुदामा गरीब बेशक था, लेकिन स्वाभिमानी था। और ये छोटा बच्चा वीरेंद्र प्रजापति जी 10 रुपए का सम्मान दे रहे हैं। ये छोटा बच्चा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। स्वाभिमानी आदमी था, 5 घरों से भिक्षा लेता था, केवल 5 घरों से भिक्षा मिल जाती तो सही, वरना खाली झोली लेकर के अपने घर चला आता था। आज 5 घरों में गया साथियों भिक्षा लेने के लिए, लेकिन भिक्षा प्राप्त नहीं हुई। वापसी जब घर की तरफ आता है, जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया, बच्चों की तरफ नजर जाती है सुदामा की, तो उतरे हुए वो चेहरे भूख से बिलखते हुए देखे। सुदामा की साथियों एकदम से आत्मा पसीज गई, हृदय डोल गया। तू कैसा बाप है जो अपने बच्चों के लिए एक वक्त का भोजन भी नहीं जुटा सकता। मन के अंदर तो चाहना नहीं थी लोगों, लेकिन बच्चों की खातिर मन में वो मिश्रानी के बोल घूम गए। द्वारका की तरफ कदम बढ़ा देता है, चला जा रहा है। फटे हुए वस्त्र हैं, गले में जनेऊ पड़ा हुआ है, पैरों में जूतियां नहीं हैं, शरीर से दरिद्रता झलक रही है। जाकर के साथियों संतरी खड़ा हुआ मिलता है ड्योढ़ी पर, और एक बात के द्वारा संतरी से क्या कहता है सुदामा, सुनने लायक बोल है साथियों। बहुत ही सुंदर कवि और बहुत ही सुंदर ये रागनी आपके बीच में जिन्होंने लिखी है। एक एक बोल पंडित जी ने बहुत ही सुनने और गुणने लायक लिखा। क्या बताया, क्या कहा? साढ़े 4 कृष्ण जी से यूं कह दे, तेरा यार बुलाव से एक फाटे वस्त्र आड़ा मानस बाहर बुलावे से। तेरा यार बुलावे से भाग्य लसाए हाड़ा मानस बाहर बुलावे से। कृष्ण जी मेरी फीकी पड़ अरे टूटे नितर फाटे वस्त्र नहीं ठिकाना ध्यान। मेरा नाम सुदामा बता दिए, तू जाके ड्योढ़ी जाके ड्योढ़ी। अरे उसते मिलन खातर करके, उसते मिलन खातर करके प्यार बुलावे से प्यार बुलावे से। जाके संजी से
हमारे बहुत प्यारे से रिश्तेदार मेरे भाई रोहतास याकूतपुर से, जिनका बहुत प्यार सम्मान हमेशा से हमको मिलता रहा है। अपने रिश्तेदारों की तरह नहीं, अपने भाई की तरह हमारा प्यार और सम्मान बढ़ाते हैं। 100 रुपए का सम्मान दे रहे हैं, एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए। हमारी बहन जी ज्ञान देवी जी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का सम्मान दिया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और प्रेमवती जी, वो भी 50 रुपए देकर के हमारा सम्मान कर रही हैं। जिस भी भंडारे से यह धन आया है, उस भंडारे में 100 गुनी बरकत श्री कृष्ण जी महाराज, कट्ठा वाले महाराज बना करके रखे। आदरणीय बाबूजी यशपाल भाटी जी, मोहियापुर निवासी, वो भी 100 रुपए का सम्मान दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ, 20 रुपए ये छोटा बच्चा कार्तिक, इनकी तरफ से भी हमारे कलाकारों के लिए दिए गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं साथियों। दूसरी कली के माध्यम से और हमारी बहन जी गुड़िया जी, उनकी तरफ से भी 50 रुपए सम्मान में दिए गए हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। बाबूजी आदरणीय नंबरदार गजराज चपराना जी, वो भी 100 रुपए देकर के मान सम्मान बढ़ाते हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। दूसरे नंबर पे वो ड्योठीवान संतरी से क्या कहते हैं, सुदामा एक एक शब्द मोती की तरह किस तरह लिखा है। खुशी ये छोटी बच्ची, इसकी तरफ से भी भाई 100 रुपए का सम्मान दिया गया है, बहुत बहुत बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। हाँ, जहां मां जानकी का जन्म हुआ था, आयुषी बिहार से 20 रुपए का सम्मान दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई साहब लिखवाते रहे, मेरा निवेदन है। चलिए बालेपन में हम दोनों भाई गऊ चराया करते, सुबह उठ के नित गऊओं के दर्शन पाया करते, ओ दर्शन पाया करते। अरे भूख लगे जब दूध गऊ का पिया खाया करते, आपस में था प्यार घना हम हंस बतलाया करते, ओ हंस बतलाया करते। सारी साची कहते तेरा, सारी साच कहते तेरा, दिलदार बुलावे से बाहर बुलावे से, आखिर सच्चे से वो कहे। सुबह उठ कर नित गऊओं के दर्शन पाया करते, भूख लगे जब दूध गऊ का हम पिया खाया करते, और आपस में था प्यार घना हम हंस बतलाया करते। सारी साची कहते तेरा आज दिलदार बुलावे से, एक फाटे वस्त्र वाला मानस तने बाहर बुलावे से। जाकर के बताते त्रिलोकीनाथ मधुसूदन श्री कृष्ण को के बचपन के सखा सुदामा उनसे मिलने के लिए आए हैं। सजना तीसरे नंबर पे ये कहता है कि जब उसे पता लगेगा कि सुदामा आया है तो उसकी खुशी के कोई ठिकाने नहीं होंगे, क्योंकि साथियों मेल आत्माओं का हुआ करता है। मेल अमीरी गरीबी नहीं देखता, मेल छोटा बड़ा नहीं देखता। मेल साथियों जो हुआ करता है
वो विचारों का होता है और आत्माओं का मेल हुआ करता है। तीसरे नंबर पर क्या कहा, क्या बताया? वो सुन के राजी हो जागा तेरी मीठी वाणी ने, कहना चतुर से आप जान जा मेरी कहानी ने, ओ मेरी कहानी ने। मैं उसके दौर आया भेजा मेरी मिसरानी ने, तू के जान हमारी आपस की कथा पुरानी है, कथा पुरानी है। ना घनी देर का काम घड़ी, ना घनी देर का काम घड़ी, दो चार बुलावे से बुलावे से जाते सरजी से समझ के बात करूं, मुबावन आड़ा कोना, बावन आड़ा कोना, ये सही जगह पे आया सुबह के खावण आड़ा कोना, ना बोलन का ज्यादा काम घना गावण वाला कोना, ओ बावन आड़ा कोना। श्री जगन्नाथ दे छोड़ बदी, श्री जगन्नाथ ले छोड़ बदी, अहंकार भुलावे से बाहर बुलावे से जा कृष्ण जी से बुलावे से बाटे रस्तयाड़ा मानस बाहर बुलावे से कृष्ण जी से फूल कहे तकदीर से ना कुछ पार बसाए, जिस नर पे आफत पड़े उसका सब आदर घट जाए। ओ लग्या राजा का दरबार उड़े, तू सहम विवाद करेगा, अरे कृष्ण धोर जाके मैं तू फरियाद करेगा, कृष्ण धोर जाके मैं तू फरियाद करेगा। ओ लग्या राजा का दरबार उड़े, तू से बात करेगा, ओ कृष्ण धोर जाके मैं तू फरियाद करेगा, ओ कृष्ण धोर जाके मैं तू फरियाद करेगा।
पेट भरण की आशा करके अपना यार बताए जा। तिलक चढ़ा में पोथी पतरा पाखंड रोज रचाए जा। यही जगत का पेशा हो गया, मांगे जा और खाए जा। यही जगत का पैसा होगा, मांगे जा और खाए जा। अरे तू न्यू सोचे कृष्ण जी, तू न्यू सोचे कृष्ण जी, तेरा नाम जात करेगा। कृष्ण दूर जाके तू ये फरियाद करेगा। श्री कृष्ण दूर जाके तू ये फरियाद करेगा। समझदार मानस ने अपनी, वो द्वारपाल समझा रहा है कि जो समझदार आदमी होता है उनको किन किन बातों का अनुसरण करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐ लोगों, उस समय वो बात सुदामा पर लागू हो रही थी, लेकिन वो सब पर लागू होती है कि इंसान को, एक सम्मानित आदमी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किस तरह से कहा है, नंबर 2 में क्या बताया। एक समझदार मानस ने अपनी इज्जत सबसे प्यारी हो। नेम बिगड़ जा, धर्म छूट जा, जिस घर में धन की हारी हो। जो कृष्ण धोर चला गया, जो राजा धोर चला गया, इसमें बदनामी मारी हो। आज तलक भी सुनिया नहीं राजा का यार भिखारी हो। आज तलक भी सुना नहीं राजा का यार भिखारी हो। अरे घर आए के भीख घाल दे रे, घर आए के भीख घाल दे के इम्तियाज करेगा। अब कृष्ण दूर जाके तू ये फरियाद करेगा। कृष्ण दूर जाके तू ये फरियाद करेगा। इनाम पुरस्कार पहले और 50 रुपए फिर हमारे परम आदरणीय जय सिंह भगत जी फिर 50 रुपए देकर के हमारा मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। इस धार्मिक रागनी पर खुश होकर के, इस श्री कृष्ण जी की कथा पर खुश होकर के हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कह दिया कि एक समझदार मानस ने अपनी इज्जत सबसे प्यारी हो। नेम बिगड़ जा, धर्म छूट जा, जिस घर में धन की हारी हो। जो राजा धोरे चला गया, इसमें बदनामी मारी हो। आज तलक भी सुना नहीं मैंने राजा का यार भिखारी हो। घर आए के भीख घाल दे, घर आए के भीख घाल दे के इम्तियाज करेगा। अरे कृष्ण धोरे जाके न तू के फरियाद करेगा। तू हमारे महाराज त्रिलोकीनाथ को अपना मित्र ना कहे, क्योंकि पता नहीं तेरे जैसे कितने रोज आते हैं, कितने रोज जाते हैं। कोई यार बताता है, कोई रिश्तेदार बताता है।
मैं जानता हूं कि तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि साथियों गरीब इंसान का कभी कोई विश्वास नहीं कर सकता। समय की विडंबना ऐसी है। तीसरे नंबर पे क्या कहता है, क्या बताया, क्या क्या बताया? अरे झूठ बोल के मेरे सामने, झूठ बोल के मेरे सामने भेद छिपाना ठीक नहीं। मैं पहरेदार खड्या डोढ़ी पे तेरा यूधिंग ताना ठीक नहीं। पहरेदार खड़ा जोड़ी पे यूधिंग ताना ठीक नहीं। तेरे टूटे लीतर, तेरे फाटे वस्त्र, भेष पुराना ठीक नहीं। इस हालत में कृष्ण जी के तेरा धोरे जाना ठीक नहीं। ओ इस हालत में कृष्ण जी के तेरा धोरे जाना ठीक नहीं। तन हाथ पकड़ के ठा देगा, हाथ पकड़ के ठा देगा, फिर किसने याद करेगा। कृष्ण धोरे जाके तो ये फरियाद करेगा। ओ कृष्ण धोरे जाके तू ये फरियाद करेगा। टूट जाता है गरीबी में रिश्ता जो खास होता है। सरदारों, जिसके पास में धन है, पैसा है, उसके 4 यार है, 4 रिश्तेदार है। लेकिन भगवान ना करे कोई परमात्मा की नजर टेढ़ी हो जाए, आदरणीय भाई लीलू पंडित जी मंगरौली से, उनकी तरफ से भी 100 रुपए देकर के इस रागड़ी का सम्मान बढ़ाया गया है। पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसा हो जाए कि परमात्मा की निगाह थोड़ी तिरछी हो जाए, धन ना रहे, पैसा ना रहे, तो यार रिश्तेदार सगे संबंधी सब धोरा धर जाते हैं। कोई परछाई नहीं पड़ने देता, बचकर निकलना शुरू कर देते हैं। यदि बैठक के सामने से भी आदमी गुजर रहा है, कोई चंद आदमी ऐसे होंगे कि जो हुक्का पीने के लिए बुला लेंगे, ना आजा बैठ जाए, पीठ फेर लेते हैं, साथियों नजर फेर लेते हैं। वक्त इतना बुरा हुआ करता है। आज वो द्वारपाल जो डोढ़ी पर खड़ा है, ये कह रहा है मैं भली भांति जानता हूं कि तू झूठ बोल रहा है, और सुन ले, मुझको तू अनपढ़ ना समझना, मैं सारी बातों को समझता हूं। चौथी और अंतिम कली के द्वारा साथियों क्या कहता है, क्या बताया भला? हमारे बड़े भाई आदरणीय यशपाल भाटी जी, यशपाल भाटी जी मोहियापुर से, जिन्होंने 500 रुपए तो पहले दिए हैं और 100 रुपए फिर देकर के हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते चलिए। मैं पढ़ा लिखा होशियार भतेरा, सब कुछ हरना जानू सू, ऐसा उसा मत समझ लिए मैं सब कुछ करना जानू सू। जो नर बात प्रेम से कह दे, बात पे मरना जानू सू। गुरु राम भगत के चरणों में मैं सर भी धरना जानू सू। गुरु राम भगत के चरणों में सर भी धरना जानू सू। अरे जगन्नाथ अब समय रही न रे, हो जगन्नाथ अब समय रही तारा के बात करेगा। कृष्ण दौरे जागन तो फरियाद करेगा।
आता है, ये कहता है कि मैं विद्रव से आया हूं, श्री कृष्ण जी के बचपन का सखा हूं। सुदामा का पंचो जब नाम सुना श्री कृष्ण जी ने तो एकदम से आसन छोड़ दिया, नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं अपने बचपन के यार से मिलने के लिए। दूर से जब देखा तो आंखें भराई श्री कृष्ण जी की, आनंद होने लगे काया में। जब ब्राह्मण देव नजर आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे, आंसू में आंखों में आंसू उतर आए। सजनों, इतने दिन के बाद यार मिला, कौड़ी भर ली और ये कहा रे मेरे सखा, तेरी राह देखते देखते मेरी आंखें तरस गई, इतने दिन के बाद में आया। साथियों लाकर के सिंहासन पर बिठाया, आंसुओं से चरण धोते हैं श्री कृष्ण जी और अपनी बचपन की बातों को कैसे बतलाते हैं आपस में। क्या कहते हैं सुदामा से, इस रागनी को भाई गजब सिंह भाटी आपके बीच में रखेंगे, उससे अगली जो रागनी है उसको भाई बिशन सिंह इंदौर बिल्कुल तैयार रखें, वो आपके बीच में वो रखेंगे। बिल्कुल तोड़ की रागनी आपको ये दोनों सुनाई जाएंगी। दो रागनी मैंने सुना दी है। आइए आपके बीच में भाई गजब सिंह भाटी जी, चलिए। कहने लगे कृष्ण भगवान कि तू बचपन में छोड़कर गया था, उस समय को याद करता है जब गुरु के आश्रम में पढ़ा करते थे, और तू तो ऐसा भगत हुआ है कि तेरे दर्शनों के भी टोटे हो गए थे मेरे भाई। कवि ने कल्पना करी है और क्या लिखा है, क्या बताया, कैसे? आइए। भगत सुदामा हम बचपन के दोनों गुरु भाई, दोनों गुरु भाई, अरे घने दिना में बेटा से तू मेरी अन्यायी, ओ घने दिना में बेटा से यो मेरी अन्यायी। अरे भगत सुदामा हम बचपन के, भगत सुदामा हमें बचपन के दोनों गुरु भाई, दोनों गुरु भाई, अरे घने दिना में बेटा से मेरी अन्यायी, ओ घने दिना में बेटा से तू मेरी अन्यायी। करी रे मेरा बेटा भर गया था, सारी विद्या पास करी मेरा बेटा भर गया था। मेरा ताऊ पहलम हो, ताऊ पहलम मर गया था, पता कद मर गई ताई, कद मर गई ताई। अरे घने दिना में बेटा से मेरी अन्यायी, ओ घने दिना में बेटा से यो मेरी अन्यायी। परमादरणीय हमारे
रोहतास जी आपका तहे दिल से धन्यवाद है। 100 रुपए से अपने इस बच्चे का सम्मान कर रहे हैं, तहे दिल से धन्यवाद है आपका। तो बारंबार धन्यवाद है, तहे दिल से धन्यवाद। आइए क्या लिखा, सजनों कृष्ण भगवान अपनी भाभी सती सुशीला के बारे में भी सवाल करते हैं और कहते हैं कि कितने बच्चे हैं। मुझे इतना भी नहीं पता, सारा ज्ञान था लेकिन सवाल करते हैं। क्या लिखा, क्या बताया, और कितने भतीजे मेरे हो लिए के साल के, कितने भतीजे मेरे हो लिए के साल के, सती सुशीला भाभी का तू कह दे हाल के, ओ सती सुशीला भाभी का तू कह दे हाल के। मेरा नेत्र फड़के हो, नेत्र फड़के काल के, मेरा नेत्र फड़के काल के, हिचकी भी आई, हिचकी भी आई, और घड़े दिनों में बेटा से तू मेरी अन्यायी, ओ घड़े दिनों में बेटा से तू मेरी अन्यायी। हमारे लंबड़दार साहब गजराज चपराना साहब आपका तहे दिल से धन्यवाद है। 100 रुपए से अपने बच्चे का सम्मान कर रहे हैं, तहे दिल से धन्यवाद है। आपकी बस्ती का बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, धन्यवाद। अपना जरा करे, ओ दुश्मन मिल जा मेरा मैं ना योले भरा करे, और भीड़ पड़ी में हो, भीड़ पड़ी में मदद करया कर, भीड़ पड़ी में मदद करा कर, यारी असदाई, यारी असदाई, और घड़े दिना में बेटा से तू मेरी अन्यायी, घड़े दिना में बेटा से तू मेरी अन्यायी। सजनों कोई प्यारा बहुत दिन के बाद मिलता है तो ऐसा लगता है सारा संसार मिल गया हो। जो अपना प्यारा होता है, दादा ने निचोड़ कर है अंतिम लाइनों में, और क्या दर्शाया, क्या लिखा है, मांगे राम जो चीज मांग ले झट प्यारा दे दे, मांगे राम जो चीज मांग ले झट प्यारा दे दे, एक आत्मा हो प्यारे धन सारा दे दे, जो एक आत्मा हो प्यारे धन सारा दे दे, अगर वाहे चीज हो
वाहे चीज दोबारा दे दे, वाहे चीज दोबारा दे दे। इकले ने खाई वो जो इकले ने खाई, हर घरे दिना में बेटा मेरी अन्नाई, वो घरे दिनों में बेटा से तू मेरी अन्यायी। भगत सुदामा हम बचपन के, भगत सुदामा हम बचपन के, दोनों गुरु भाई, दोनों गुरु भाई। घरे दिनों में बेटा से तू मेरी अन्यायी, घरे दिनों में बेटा से तू मेरी अन्यायी। बहुत समय बीत गया, कुछ कपड़े और लत्ते देकर के विदा कर दिया। लेकिन जब श्री कृष्ण जी के पास में सुदामा पहुंचे थे तो मिश्रानी ने कुछ चावल दिए थे पड़ोस से मांग करके कि इतने दिन के बाद में यार से मिलोगे तो खाली हाथ मत मिलना। खाली हाथ भेंट नहीं होनी चाहिए साथियों। चावलों को खोस लेते हैं क्योंकि गरीब आदमी अपनी गरीबी को छुपाता है। वो चावल पीछे की तरफ छिपा रहे थे। सुदामा श्री कृष्ण जी ने झपट करके चावल छीन लिए और 2 गल्ला चावल खा लेते हैं। जब तीसरा गल्ला मारने के लिए हाथ ऊपर उठाया तो रुक्मणी ने हाथ को पकड़ लिया। ये कहा कि महाराज मैं भली भांति जानती हूं कि आपने 2 लोग सुदामा को दे दिए, 2 गल्ला चावल खाते हैं। तीसरा गल्ला भी आपने मार लिया तो तीनों लोगों का नाथ हो जाएगा सुदामा। लेकिन सुदामा को इस बात को पता नहीं है कि तुझे श्री कृष्ण ने 2 लोग भी दे दिए। कुछ कपड़े और लत्ते देकर के विदा कर दिया। जब ड्योढ़ी से बाहर निकले सुदामा पीछे की तरफ देखते हैं श्री कृष्ण जी की तरफ तो श्री कृष्ण जी मंद तरीके से मुस्कुरा जाते हैं। लेकिन जब कुछ दूर निकल गए तो श्री कृष्ण जी को ख्याल आता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं कि यार बहुत देखे लेकिन तेरे जैसा यार नहीं देखा सुदामा। क्या कहते हैं इस बात के माध्यम से? दक्ष और दक्षिका उनकी तरफ से 100 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का सम्मान बढ़ा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके बीच में सुनाएंगे भाई बिशन सिंह इंदौर। आइए। और तेरे जैसा यार जगत में कह दिया करते हैं सजना कि यार वो यार होता है जो इंसान को दूर से शकल को देख करके ये बता दे कि यार पर आज ये परेशानी है या इस दुविधा में है। वो होता है सच्चा यार जो बोलने से पहले ही ये जान जाए कि यार पर परेशानी क्या है। उसको सच्चा हमदर्द और यार कहते हैं। किस तरह श्री कृष्ण जी अपने उस मित्र के लिए कहते हैं कि यार बहुत देखे लेकिन तेरे जैसा यार नहीं देखा। आइए आपके बीच में और तेरे जैसा यार जगत में मन टोहे से भी पाया ना
सब तरिया मन टोहकेरी देखा हाँ। अपनी आलत दही को जितने दिन रहा मेरे धोरे दिल माड़ी बात कही कोने सब ढाला की कथा कही ओ सब ढाला की कथा कही हर घर का हाल बताया ओ तेरे जैसा यार जगत में हो तेरे जैसा यार जगत में गुरुतुल्य कलाकार हैं रोहतास जी अकूदपुर से, उनकी तरफ से कई सौ रुपए पहले सम्मान दिया गया और फिर से 100 रुपए से हमारी टीम का सम्मान करते हैं। आइए साथियों, नंबर 2 में कैसे कवि ने लिखा है और क्या बताया बता। सपने में मैंने तेरे से मिसरानी लड़ती देख लई, भूख प्यास में तेरे बच्चों की आग उजड़ती देख लई, घर घर धक्के खाए रे मैंने तेरी हवा बिगड़ती देख लई, मेरे धोरे वो जब आया जब तने दुनिया हरती देख लई, टोटे में बेबस हो गया, ओ टोटे में बेबस हो गया, फिर ईमान गिराया ओ तेरे जैसा यार जगत में, ओ तेरे जैसा यार जगत में। हो गया, टोटे ने इतना घेर रखा है मेरे दोस्त, पर आपने दीन ईमान नहीं डिगाया। बताया समय समय की बात है, समय समय के फेर, और समय पे बेटी बाप के तो समय पिया के गेल। हर इंसान को समय देखना चाहिए, जैसा समय देता है वो सब परमात्मा देता है। अपना दीन ईमान सत नहीं डिगाना चाहिए। आइए नंबर 3 में कैसा लिखा, क्या कविता लिखा। सब जानू तू बाहर निकलतई, सब जानू तू बाहर निकलतई, नैनो नीर बहावेगा, खाली हाथों भेज दिया न्यू, सो गार सुनावेगा, कृष्ण जी को छलिया ठगिया, कृष्ण जी को छलिया ठगिया, धोखेबाज बतावेगा, मेरे जैसा तनया तो है दबावेगा, के बेरा तेरे प्यार में बहके, के मेरा प्यार में बहके, तू गलत भी खाया ना, ओ तेरे जैसा यार जगत में, ओ तेरे जैसा यार जगत में। तेरे चंगे हाल बना दूंगा, तेरे महल में मान सरोवरी जैसे ताल बना दूंगा, हीरे मोती कणी मणि के माला माल बना दूंगा, दुनिया भर में ओ यारी की एक गजब मिसाल बना दूंगा, प्रेम पालने भी जीवन में, ओ प्रेम पालने भी जीवन में, सच अनोखा पाया ना, ओ तेरे जैसा यार जगत में, भी पाया ना, तब सुधा
तक रो। अरे पावन बस्ती मंगरौली में तने पावन बस्ती मंगरौली में हो तने जन्म अनोखा पाया, तने जन्म अनोखा पाया, अरे तने जन्म अनोखा पाया। अरे बहुती देवी माता जी ने तने जी भर लाड लडाया, ओ तने जी भर लाड लडाया, रे तने जी भर लाड लडाया। ओ अरे प्रसादी पिताजी ने भी तेरी खातर लाया जोर रे कैसा भगत निराला ओ बच्चा दूर दूर तक सोर रे कैसा भगत निराला, बच्चा दूर दूर तक सोर। अभी नहीं जाओगे, 5 मिनट की बात है। इतना बड़ा जब आपने प्रोग्राम जोड़ा है बाबा के लिए तो बाबा के भजन में आप 5 मिनट दें। ये आपका भी भजन है और बाबा अरे जेठ महीने में मंगरौली, अरे जेठ महीने में मंगरौली बाबा का मेला भरता, ओ बाबा का मेला भरता रे, बाबा का मेला भरता। अरे चादर चढ़ती तेरे धाम पे तू सबके टुकड़े हरता, ओ तू सबके टुकड़े हरता रे, तू सबके टुकड़े हरता। इंसान साथियों एक दिन के ही प्रोग्राम में बोर हो जाता है, लेकिन रात को भी समय दिया, रात भी कलाकार यहाँ भजन गा करके गए और दिन में भी प्रोग्राम जोड़ा। डबल डबल प्रोग्राम महाराज जी जो कर रहे हैं आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से। भंडारे का भी आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, रात से ही चल रहा है, क्योंकि रात को महाराज जी चादर चढ़ी थी, रात चादर चढ़ी थी और अब यह भव्य भंडारा आपके बीच में यहाँ पर हो रहा है। साथियों सम्मान भाव जिन्होंने दिया है 100 रुपए अभी ये छोटा बच्चा हमारा देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये हमारे कालू भगत जी के पोते हैं, इनकी तरफ से भी 100 रुपए हमारे लिए दिए गए हैं इस भजन पर खुश होकर के, और 200 रुपए हमारी माता बहनों की तरफ से भी दिए गए थे। और जिन्होंने भी जो सम्मान बढ़ाया है सभी का सम्मान कट्ठावाड़े महाराज बढ़ा करके रखे। आइए ये कली कट्ठावाड़े महाराज के लिए किस तरह से भला चलिए। अरे जेठ महीने में मंगरौली में बाबा का मेला भरता, ओ बाबा का मेला भरता रे, बाबा का मेला भरता। अरे चादर चढ़ती तेरे धाम पे तू सबके दुखड़े हरता, ओ तू सबके टुकड़े हरता रे, तू सबके टुकड़े हरता। सुंदर धाम सजा है यहाँ फिरे घूमते मोर रे सब भगत निराला, बच्चा दूर दूर तक सोर रे सब भगत निराला, बच्चा दूर दूर तक सोर।
और हमारे आदरणीय जय सिंह भगत जी के भतीजे हैं कमल सिंह जी, उनकी तरफ से भी भाई 100 रुपए देकर के इस भजन पे हमारा सम्मान बढ़ाया गया है। हम उनका तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। और भाई सतपाल जी, उन्होंने भी बहुत मान सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने 10-10 के नोटों से जो है बौछार कर दी है कलाकारों के ऊपर। भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए साथियों, अंतिम पंक्तियों में आपके बीच में किस तरह से क्या लिखा, क्या कहा भला। अरे जंगल में भाई, जंगल में दिखे, जंगल में मंगल कर राख्या, यो जय सिंह भगत निराला। ओ यो जय सिंह भगत निराला रे, यो जय सिंह भगत निराला। अरे गाना और बजाना रे चल रहा, कृपा में कट रहा चाड़ा। ओ कृपा में कट रहा चाड़ा रे, कृपा में कट रहा चाड़ा। गाँव घर बड़ा तने हुई ज्ञान की भोर रे, सब भगत निराला। अच्छा दूर दूर तक शोर रे, सब भगत निराला। अच्छा दूर दूर तक शोर। जय सिंह भगत के नाम की चर्चा आज फैली चारों ओर रे, कैसा भगत निराला। अच्छा दूर दूर तक शोर रे, कैसा भगत निराला। अच्छा दूर दूर तक शोर रे, कैसा भगत निराला। अच्छा दूर दूर तक शोर रे, कैसा भगत निराला। अच्छा दूर दूर तक शोर। दुर्योधन के 99 भाई भी उसी दिन मरे, और मामा शकुनी जो दुर्योधन को सलाह देते वो भी उसी दिन वीर गति को प्राप्त होते हैं। हालात ये रहे सजनों की, दुर्योधन को कोई रास्ता नजर नहीं आता। मन में एक व्यवधान, एक बात उत्पन्न हुई कि भाई हो ना हो, युद्ध लड़ते लड़ते 17 दिन हो गए हैं। मामा शकुनी भी चल बसे, कोई आगे का रास्ता बताने वाला नहीं है, क्योंकि इंसान के लिए जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो मां का ही रास्ता ऐसा है जो साथियों हमेशा अपने पुत्र के लिए अपने लहू को और अपने पसीने को तत्पर रहती है हर समय। मां जैसी ममता इस दुनिया के अंदर नहीं है। आज दुर्योधन हताश होकर के साथियों मां गंधारी के पास में पहुंचता है, जाकर के कहा कि मां, आज मेरे 99 भाई वीर गति को प्राप्त हो गई, मामा शकुनी भी चल बसे, और मेरी बाई भुजा भी टूट गई। जिसका नाम करण था आज वो भी चला गया। मुझे कोई सलाह देने वाला नहीं है। मुझे ऐसा रास्ता बता दे कि जिससे मैं कल का युद्ध जीत जाऊं। मेरी बुद्धि काम नहीं देती। एक बात के द्वारा मां गंधारी से दुर्योधन क्या कहता है साथियों सुनेंगे इस रागनी के माध्यम से। चलिए भाई। जब खोटी घड़ी आती है सजनों, तो सबसे पहले आदमी की बुद्धि साथ छोड़ती है। मेरा बुद्धि ने दिया साथ छोड़, करता ना काम मता मता, कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो या बता माता, रास्ता हो या बता माता। बुद्धि ने दिया साथ
तरफ अंधेरा रे हो, चारों तरफ अंधेरा। अरे बचा लिए बेटे न, नहीं तो वंश नष्ट हो तेरा। तेरे सारे बेटे आज मरे तड़के है नंबर मेरा रे हो, के है नंबर मेरा। मैं पता नहीं बेपते हुआ, ये पता नहीं बेपते हुआ, कौन सा गया कर्म सत्ता माता। कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता, रास्ता हो याद बता माता। मेरे भाई नितिन चपराना जी मंगरौली से 100 रुपए का सम्मान दे रहे हैं। मेरे भाई कोटि कोटि बार बार धन्यवाद, धन्यवाद। जिस आदमी की गाड़ी फंस जाए उसका मूर्ख इस दुनिया में नहीं। कितना ही भी चतुर हो, चालाक हो, लेकिन किसका खोटा समय आ जाए और उसकी बात खराब हो जाती है तो साथियों उसको वो मूर्ख लोग भी उंगली उठा देते। देख ले कितना पागल है। तो आज जो ये कह रहे थे कि पिता में भीष्म गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण विकर्ण जैसे योद्धा दुर्योधन के पास में है, उसको कोई हरा नहीं सकता। आज वही ये कह रहे हैं कि दुर्योधन के बराबर तो कोई मूर्ख इस संसार के अंदर नहीं है। मेरे भाई हरिओम जी जो 50 रुपए देकर के पुष्पमाला डाल करके मेरा सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज साथियों बाजी पलट गई। जो दुर्योधन की बड़ाई करते थे आज बुराई कर रहे हैं। बता रहा है कि मां जो मेरे लिए ये कहा करते थे कि जीत दुर्योधन की होनी है, आज वो लोग मेरे विपरीत हो गए। क्या कहता है दूसरी कली में, क्या बताया? कुमरपाल मास्टर दादा वो 20 रुपए अब दे रहे हैं, 10 पहले दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, लिखवाते रहे भाई। चलिए पांडवों को चतरा कह रे, हाल हुआ, अरे हाल हुआ जैसा जंग में तेरे सामी दिन सतरा कह रे हो, सामी दिन सतरा कह रे। मन पास बुला के बूझ लिया, मन न्यू पंडित पतरा कह रे। राहु के तू चढ़ा शनिचर वे भी कल के दिन खतरा कह रे हो, कल के दिन खतरा कह रे। मेरी है उलझन में जान अभी, मेरी है उलझन में जान अभी, चलता ना साफ पता माता। दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता, रास्ता हो याद बता माता। ज्योतिषियों ने यह बताया था कि अगर 18वें दिन दुर्योधन मरता है, केवल 18वें दिन पर ही ऐसा संकट दुर्योधन के ऊपर है कि दुर्योधन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि पांडवों में सबसे ज्यादा जो ज्ञाता था ज्योतिष का सहदेव, उसने भी यह घोषणा कर दी थी अगर जो 18वें दिन के युद्ध में दुर्योधन मारा गया तो सही, वरना उस पर फिर विजय प्राप्त करनी
असंभव है। ये कह दिया कि केवल 18वें दिन मेरे सर के ऊपर संकट है मां, 18वें दिन लड़ने की मुझे युक्ति विधि बता दे, फिर मैं पांडवों को आप देख लूंगा, मैं उन पर परास्त होने वाला नहीं हूं। तीसरे नंबर पे कहता है, क्या कहा, क्या बताया? अरे ढोल काल का इस दुर्योधन की 3 लोग मैं कोई सुनने वाला थे नहीं हो, सुनने वाला थे नहीं। तू सब जाने उन 5 में कोई मेरे जैसा से नहीं। जो मैं तड़के बच गया, जो मैं तड़के बच गया, मां गंधारी उनके बस का फेर नहीं हो, उनके बस का फेर नहीं। मैं सारे बदले ले लूंगा, ये सारे बदले ले लूंगा, करके जो साथ पता माता दुर्योधन के बचने का रास्ता हो यार बता माता, रास्ता हो यार बता माता। एक जगह पे टिकता ना, गावड़िया तो गावे राजबल, सुनवैया बिछकेता ना हो, सुनवैया बिछकेता ना। और भाई हमारी बहन जी, क्या नाम है? प्रेम सिंह जी, उनकी तरफ से 50 रुपए दिए गए हैं। आप नाम लिखते रहे मेरे भाई, कोई बात नहीं, आप जो थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाता है कोई दिक्कत नहीं। अंतिम कली आपके बीच में मैं बता रहा हूं, 3 कलियों पे ध्यान दिया हो ना दिया हो, लेकिन चौथी कली को सुनना सजनों। क्या कहता है दुर्योधन? चौगर दे मन फिरे भटकता, एक जगह पर टिकता ना, मेरे बचाने वाला जग मेरी तेरे सिवा कोई दिखता ना हो, तेरे सिवा कोई दिखता ना। गावड़िया तो गावे राजबल, सुनवैया बिछकता ना। लड्डन सिंह का लेख देहाती खास फिल्म में लिखता ना हो, खास फिल्म में लिखता ना। मन सारी खोल बताती है, ये सारी खोल बताती है, जो गुजरी हुई कथा माता दुर्योधन के बचने का रास्ता हो यार बता माता, रास्ता हो यार बता माता। मेरी बुद्धि ने दिया साथ छोड़ करता जाता बता माता, दुर्योधन के बचने का रास्ता हो यार बता माता, रास्ता हो यार बता माता। तर्ज एक होगी, रागनी एक होगी, लेकिन अंदाज अपना अपना तीनों कलाकारों का अलग रहेगा। जिस तरह हरियाणा में एक सुर से ही रंगकाट किया जा सकता है, रागनी अलग अलग होती है उसमें, लेकिन रागनी अलग अलग अगर हम लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोग्राम। इसलिए एक ही रागनी में आपको रंगकाट अंदाज में प्रस्तुति दिखाते हुए चलेंगे। एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाएगी। चलिए भाई, बराबर कर दो तीनों को।
खैर जो औरों ने बढ़ा तके जो औरों ने बढ़ा तके वो एक दिन आप बड़ा होगा। अरे आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म खड़ा होगा। जो औरों ने बढ़ा तके एक दिन आप बड़ा होगा। अरे आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म खड़ा होगा। जो औरों ने बढ़ा तके जो औरों ने बढ़ा तके वो एक दिन आप बड़ा होगा। आता देखा दुर्योधन तो कुर्सी से धर्म खड़ा हो गया। सजना खड़ा हो जाता है, आसन छोड़ दिया अपने छोटे भाई के लिए। पहले नंबर पे क्या बताया, क्या लिखा, क्या कहा भला? दुर्योधन घर पे आया, दुर्योधन घर पे आया, मैं शुक्र करूं साईं का। धन माया का भूखा है, कोई भूखा मान बढ़ाई का। अपने मन से बढ़ा तकूं, अपने मन से बढ़ा तकूं, मेरी है बेटा ताई का। कुर्सी ऊपर बैठा लिया, फिर हाथ पकड़वाई का। करूं समझ के बात भाई का, करूं समझ के बात भाई का। और रजमा कौन बड़ा होगा। जो औरों ने बढ़ा सके एक दिन आप बड़ा होगा। आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म खड़ा होगा। जो औरों न बढ़ा सके। तीनों कलाकारों को 50-50 रुपए देकर के आदरणीय जय सिंह भगत जी सम्मान बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और 100 रुपए और देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। जय सिंह भगत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता बहनों की तरफ से भी काफी इनाम पुरस्कार हमारे कलाकारों के लिए दिया गया है। साथियों, दुर्योधन घर पे आया, मैं शुक्र करूं साईं का। धन माया का भूखा है, कोई भूखा मान बढ़ाई का। अपने मन से बड़ा तकू, मेरी है बेटा ताई का। और कुर्सी ऊपर बैठा लिया, फिर हाथ पकड़ भाई का। करूं समझ के बात भाई का, रंज में बोल पड़ा होगा। आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म खड़ा होगा। सजनों, कुर्सी छोड़ करके खड़ा हो गया, आसन दे दिया अपने छोटे भाई को। भाई संदीप चपराना जी हमारे साथी कलाकार हैं। 100 रुपए देकर के फिर सम्मान बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दूसरी कली आपके बीच में लेकर के आज के देहाती जगत के बहुत ही सुप्रसिद्ध उभरते हुए कलाकार भाई गजब सिंह भाटी माचा आपके बीच में रखेंगे। चलिए भाई। सजना कुर्सी के ऊपर बिठलाता है अपने भाई को और कहता है कि रे ताई के, आज तू मेरे पास बैठ और
एक बार मुंह से बोल कर तो दिखा, तेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। क्या मुझे पता है मेरे छोटे 99 भाई इस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। मुझे तेरे दर्द का भी एहसास है। सजनों, दूसरे नंबर पे दादा ने क्या लिखा है, क्या बताया कैसे? ले कुर्सी ऊपर बैठ मैं बैठूं, कुर्सी ऊपर बैठ मैं बैठूं, खास तेरे कदमों में शीश दास का करता है निवास तेरे कदमों में। अरे तेरे हुक्म तय मैं दूर नहीं हो, सांस तेरे कदमों में, और तन मन धन से दुर्योधनियो दास तेरे कदमों में। अरे हूँ करने को प्यार बताओ, हूँ करने को प्यार बताओ, तेरा जो भी काम अड़ा होगा, जो औरों ने बढ़ा सके वो एक दिन आप बढ़ा होगा। आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म खड़ा हो गया, जो औरों ने बढ़ा सके। और हमारे परम आदरणीय हमारे दादाजी ब्रह्म पहलवान साहब चकरपुर निवासी 100 रुपए से हम तीनों कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं। तहे दिल से धन्यवाद है दादा का, तहे दिल से धन्यवाद है, और सभी दानी दाताओं का तहे दिल से धन्यवाद है। सजनों, माथे में हाथ मारता है दुर्योधन कि तू कुछ और मान रहा है, मन में अहंकार की वो पट्टी बीवी बंधी हुई है। सजनों, आदरणीय मुकुटलाल जी, उनकी तरफ से भी 50 रुपए का सम्मान दिया गया है। तुलाराम जी मांगरोली वाले, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का सम्मान हम तीनों कलाकारों को दिया गया है। बार बार धन्यवाद, धन्यवाद। आइए। और परम आदरणीय बड़े भाई नरेंद्र छलेरा निवासी 100 रुपए से तीनों कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं। तहे दिल से धन्यवाद है। इसी रागनी की तीसरी कली आपके बीच में लेकर के भाई बिशन सिंह जी इंदौर राजस्थान से छावड़ी साहब अपनी प्रस्तुति रखेंगे तीसरी कली के द्वारा। क्या कहता है तीसरी कली के माध्यम से साथियों वो धर्मराज सुनेंगे भाई बिशन के द्वारा। ताली बजा दो एक बार जोरदार। साथियों, धर्मराज सोचने लगे कि रात का टाइम है और मेरे ताऊ का बेटा मेरे घर पे आया है, मेरे पास आया है, तो ना जाने कितना बड़ा दुख लेकर के ये मेरे पास आया है। ऐसी क्या बात है मेरे भाई? कुर्सी पर बैठो, कुर्सी पर बिठा दिया, आप उसके कदमों में बैठ गए और उसके दुख की कथा पूछने लगे कि ऐसा क्या दुख लेकर के आए हो, आपके मन में क्या दुविधा है, मुझे खोलकर बताइए। नंबर 3 में कैसे कवि ने लिखा, क्या बताएंगे भला? क्या कारण है आने का कहो, क्या कारण है आने का कहो, क्यों ना खोल बताते, हूँ करने ने त्यार
जो कर वाड़ा चाहते घर बैठे ही जठ जाता मेरे जो सिर हुक्म चढ़ाते तकलीफ करी यहाँ आने की इस दास को वही बुलाते इतनी कह के रोया मन में इतनी कह के रोया मन में पासन आज खड़ा होगा जो न बना सके वो एक दिन बड़ा होगा अरे आता देखा दुर्योधन आता देखा दुर्योधन कुर्सी से धर्म खड़ा होगा जो न बना सके संसार के अंदर जीवन में काम आने वाली चीज चौथी कली के अंदर किसी ने इन 3 कलियों पे ध्यान दिया हो या ना दिया हो कोई बात नहीं, लेकिन चौथी कली पर आपका ध्यान चाहेंगे। इस संसार के अंदर इन बातों का इंसान अनुसरण कर ले तो उसको कभी भी जीवन में ऐसा सामना नहीं करना पड़ेगा कि कहीं उसकी इज्जत उतर गई हो या उसको असम्मान का सामना करना पड़ गया हो। चौथी कली को एक एक शब्द किस तरह लिखा है, चौथी कली के अंदर क्या बताया भला। जहां आव भाव सम्मान नहीं, जहां आव भाव सम्मान नहीं वहां जाना ठीक नहीं होता। जहां जूत लगे और मिले मिठाई खाना ठीक नहीं होता। ज्ञान ध्यान के भजनों में शर्माना ठीक नहीं होता। जहां सुनने वाले मूर्ख हो वहां गाना ठीक नहीं होता। लट्टन सिंह राजबल अब लट्टन सिंह मस्ती का साज खड़ा होगा चोरों न बड़ा एक दिन बड़ा होगा। आता देखा दुर्योधन आता देखा दुर्योधन कुर्सी से धर्म खड़ा होगा चोरों न बड़ा सके चोरों न बड़ा सके। हमने खून की नदियां बहा दी हो, ऐसे राज को अगर जो हमें मिल भी गया तो हम क्या करेंगे। एक बात के द्वारा समझाता है साथियों, किसे? दुर्योधन को धर्मराज युधिष्ठिर किस तरह समझाता है ये रागनी भाई विशन सिंह इंदौर और नीरज भाटी हम दोनों कलाकारों के द्वारा। अरे आदरणीय अशोक कुमार जी सदरपुर से, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का सम्मान दिया गया है। सोनू चक्की वाले उनकी तरफ से 100 रुपए पहले और फिर से 100 रुपए से सम्मान करते हैं। सभी का बार बार धन्यवाद धन्यवाद। क्या बताया, क्या लिखा बोला, आइए।
नंबर 1 में क्या कवि ने लिखा और कैसे बताया वाला भाई बोले सच्चे दरबार की। आज का ठीक अपने माथे से लगा गए। पहली कली में क्या कहा, क्या बताया? हम समझदार बन पे समझ ही का जग में हिला कर बैठे, छोटी छोटी बातों का आपस में गिला कर बैठे, छोटी छोटी बातों का आपस में गिला करे बैठे। ये बेमतलब की बात बात पे सुबह नसीला कर बैठे। हम अपने हाथों अपने घर का ऊंट मटीला करे बैठे, अपने हाथ अपने घर का ऊंट मटीला करे बैठे। अब क्या हंसने का काम रोवते, क्या हंसने का काम रोवते, सारों पास रहेंगे। कर हंसना पड़ेगा तेरे हम के पास रहेंगे, हंसना पड़ेगा तेरे हम के पास रहेंगे। तड़फेला चफेरा, भाई भतीजे बेटों की बड़ी तड़फेला सफेरा। अरे यहाँ की बात खत्म यही करते, कहा मान जा मेरा। हर सर के ऊपर ताज राज कर, हुक्म चलेगा तेरा, सर के ऊपर ताज राज करे, हुक्म चलेगा तेरा। हमें कौन कहेगा भला धरने, हमें कौन कहेगा भला धरने, तो क्या खास रहेंगे। हंसना पड़ेगा तेरे हम के पास रहेंगे, हंसना पड़ेगा तेरे हम के पास रहेंगे। सम्मान हम दोनों कलाकारों के लिए दिया, बार बार धन्यवाद। बताया सब जाने लगे कि अगर यहाँ की राड यहीं भी खत्म हो सकती है तो हमारे दोनों घर के जो दीपक हैं वो अभी बच सकते हैं। ये कह दिया कि दोनों घरों के जो चिराग हैं वो ताउम्र रोशन रह सकते हैं अगर जो लड़ाई यही खत्म हो जाए। दुर्योधन, मैं तुझसे बड़ा बेसकूं लेकिन छोटा होने के नाते तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरी बात को समझ ले। हमने कुल का नाश करने में कोई घाटा नहीं छोड़ रखा। तीसरे नंबर पर साथियों क्या कहता है
मान आज दिन टले टला हाय रह जाएंगे ये बर्दिश के गाने आज ये कड़े कड़ाए रह जाएंगे। ये बात हाथ से काट फिर हम छड़े छड़ाए रह जाएंगे। दोनों घर में दिख दोनों घर में अब भी दीपक जड़े जलाए रह जाएंगे। दोनों घर में अब भी दीपक जड़े जलाए रह जाएंगे। हम आधी नींद से तेरे सहारे आधी नींद से तेरे सहारा रात से बस रहेंगे। हसनापुर का रास्ते हम धड़के दास रहेंगे। हसनापुर का रास्ते हम धड़के दास रहेंगे। हम शून्य शून्य रहे जगत में। न्यू भी समझाने लगा साथियों दुर्योधन को। हम शून्य शून्य रहे जगत में खुद आपस के प्यार बिना। ना जग में मानस सजा करे से कुटुंब और परिवार बिना। जग में मानस सजा करे से कुटुंब और परिवार बिना। कह लट्टन सिंह राज बल हृदय सुना ज्ञान विचार बिना। चाहे कितना प्यालो चाहे कितना प्यार